बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बाबाजान साहब आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। आज इनके साथ बहुत से इशूज़ पर बात करेंगे, बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान में जो गंदम का बहरान है, लोड शेडिंग का जो इशू है, उसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ से गिलगित में गिलगित की ज़िली इंतज़ामिया बिलखुसूस ऐसी गिलगित और नगिर के लोगों के दरमियान कुछ ज़मीन के मामले पर वहाँ के लोग जो हैं कुछ उलझ पड़े हैं, उस मामले पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत से मसाइल का सामना करते हैं। इस मसले को लेकर, बिलखुसूस मौसमियाती तब्दीली को लेकर, बाबाजान साहब बहुत सी जगहों में गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के इस मसले को लेकर बिलखुसूस वो हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं। तो आज इन तमाम इशूज़ पर हम इनसे इनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो गिलगित बल्तिस्तान में यूँ तो बहुत से इश्यूज़ हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग वहाँ इस वक्त फेस कर रहे हैं, लेकिन गंदम का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बालाई इलाकों में बर्फबारी हो चुकी है, लेकिन गंदम का कोटा फ़िलहाल नहीं पहुँचाने की वजह से पूरा कोटा वहाँ के लोग बहुत परेशान है। हुकूमत की नाअहली कोताही तो नज़र आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन भी खामोश है। इसकी वजह क्या है? नंबर एक तो सवाल ये है कि अभी इस वक्त बहुत अहम आपने सवाल रेज़ किया है। गिलगित बल्तिस्तान के जो बालाई इलाके हैं, अभी हमारा अपर हुंजा है, अस्तौर के बालाई इलाके हैं, बल्तिस्तान के हैं, द्यामर के और गज़र के बालाई इलाके हैं, यासीन, फंडर, इश्कोमन के वैलीज़ के मुख्तलिफ इलाके हैं। तो यहाँ तो बहुत बहरान पैदा होगा, क्योंकि वहाँ लोग स्टॉक करते हैं। सर्दियों में तमाम कई महीनों तक गाड़ियों की मुसलसल आमद और रफ्त रुक जाती है, इसीलिए लोग अभी तक खुराक स्टॉक होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से जो हम जिनको मुंतखब करते हैं उनका मकसद आवाम को रिलीफ पहुंचाना नहीं है। तो हम भी इस पे समझने से कासिर हैं। ये बहुत सारे लोग जो काफ़ी अरसे से आप लोग भी खामोश हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव आपका है, आप जनाब वाला यहाँ हमारे मेंबर थे, एक्शन कमेटी के दरनूम आते थे, अभी वो दरनू के ख़िलाफ़ हैं। आपके इल्म में हो शायद, हमने ये जुलाई के जो इंतहाई बरसात के मौसम थे उस वक्त हमने धरना लगाया हुआ था। बिल्कुल, उस वक्त धरना लगाया हुआ था। उसके बाद एहतजाजात किए, हुंजा में एहतजाज किया, नगर में किया, गज़र में किया, वो बल्तिस्तान में हमारे साथियों ने अभी एहतजाज कर रहे हैं। 5 तारीख को एहतजाज रखा है, एहतजाज पे एहतजाज है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही है। और सुनवाई होने के बजाय जनाब वाला उस एहतजाज के ऊपर बुहतान तराशियाँ, तहमतें लगाई जा रही हैं, जबकि अवामी मसाइल हल नहीं किए जा रहे हैं। और अब इस पे हमें जनाब वाला शिद्दत के साथ अवाम को निकलना होगा। अब देखें, एहतजाज यहाँ सियासी कारकुन नहीं कर सकते। एहतजाज के लिए हम तो कॉल देते हैं, फिर अवाम पे भी फर्ज है कि क्रिकेट देखने के लिए अच्छी बात है, वो कैथारसिस भी निकालते हैं, खुश भी होते हैं क्रिकेट देख के नौजवान। लेकिन जनाब, जिस अंदाज से हज़ारों नौजवान आपको इस ठठर की सर्दी में बड़े बड़े स्टेडियम में जाके बड़ी बड़ी स्क्रीन पे क्रिकेट देखते हैं, तो उस अंदाज से अवाम जब तक अपने लिए नहीं निकलेंगे तो इनको भूख बदहाली का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा बड़ा इशू इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में, बिलखुसूस गिलगित सिटी में, सिकरदू सिटी में, और आपके खुद एरिया में हुंजा में भी लोड शेडिंग की वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बच्चों की तालीम मुतासिर है, लोगों के लिए कहीं और काम नहीं कर सकते हैं। तो ये बिजली के लोड शेडिंग का मसला जो है, इस हुकूमत ने अपने 2 साल टेन्योर मुकम्मल होने के बावजूद भी ये मसला हल करने में संजीदा नज़र नहीं आ रही है। ये जो गिलगित बल्तिस्तान का मसला है, वहाँ लोड शेडिंग का मसला हल क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल है। वो इसलिए हल नहीं हो रहा है कि वो बिजली पैदा करने का इख्तियार उसी असम्बली के पास नहीं है। अब मुझे बताओ, वो 500 मेगावाट को कोई बिजली बना के दिखाए असम्बली, उसके पास वो एक पैकेज के तहत चलती है, एक हुक्मनामे के तहत चलने वाली असम्बली है। याद रखें, ये असम्बली के अंदर बैठे हुए उनके जनाब वाला जो एक कोऑर्डिनेटर्स की और एडवाइजर्स की जो एक फौज है, समंदर है, तो ये आपके खिलाफ, हमारे खिलाफ बयानात देते में थकते नहीं थे। जब उस दिन इमरान खान साहब ने यहाँ कहा कि आपने इस्तीफा देना है, तो उन सब ने सबसे पहले कहा ये तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कि अवाम को
बेवकूफ़ बनाकर माँ सिवाय अपने मफादात लेने के चक्कर में हम उनको भी पैगाम देंगे, वो हमारे भाई हमारे बेटे हैं, इलाके के हैं, वो भी कम से कम सच बोलने का जुर्रत करे, और सच बोले तो यहाँ से मसला इस्लामाबाद के हुक्मरानों से बढ़कर जो गिलगित बल्तिस्तान के उनके अलैकार हैं वो जिम्मेदार है। गिलगित बल्तिस्तान की बदहाली की, गिलगित बल्तिस्तान की गुर्बत की, गिलगित बल्तिस्तान की तवील लोड शेडिंग की। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ आप लोगों ने प्रेस क्लब के बाहर भी इस्लामाबाद एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था कि गिलगित में ज़िले इंतज़ामिया बिलखुसूस AC और नगर के लोगों के दरमियान किसी एरिया में ज़मीन के मामले पर थोड़ा तनाज़ा हुआ, फिर वो मकानात जो तामीर किए गए थे उनको बिल्डोज़ किया गया AC के हुक्म पर, असिस्टेंट कमिश्नर गिलगित के हुक्म पर। ये मामला क्या था, हकीकत क्या है, और फिर इसका हल क्या है, थोड़ा बताइएगा। अकील साहब, आप देखें यहाँ पे इमरान खान साहब ने ऐलान किया था 50 लाख घर बनाने का। अब इसका टेन्योर जनाब वाला 3 साल के बाद इसको निकाला गया रुलाते हुए बेचारे को। तो उसके बाद भी वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है। अब वो हुकूमत एक AC को कंट्रोल नहीं कर सकती है, सवाल हुकूमत पे बनता है। वहाँ लोगों ने हिस्सा रसीदी की ज़मीनें लोगों से ख़रीद कर अपनी मदद आप के तहत वहाँ के कोई फलाही अदारे मुतासरीन के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए जो बेयार व मददगार इस ठठरती सर्दी में टेंट्स में हैं, उनके लिए कोई छोटे छोटे जनाब वाला 2 कमरे के घर बना रहे हैं। तो इसमें सपोर्ट करने के बजाय उनके घरों को गिराया जा रहा है। ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? दूसरी तरफ आपका मीडिया शोर करता है फ़लस्तीन के हवाले से, मकबूज़े कश्मीर के हवाले से। आप क्यों वो मकबूज़े कश्मीर के हुक्मरानों के जनाब वाला फॉलो कर रहे हो? उनके नक्श कदम पे क्यों चल रहे हो? आप इसराइल के हुक्मरानों के नक्श कदम पे क्यों चल रहे हो? आप वहाँ के लोगों को, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के जितने मुतासरीन हैं, मैं हुकूमत से मुतालिबा करूँगा उनके लिए हुकूमत फिल फोर मकानात तामीर करे। देखिए जनाब, बुबुर का गांव के अंदर लोगों ने ज़मीन दिया है मुतासरीन के लिए। अच्छा, मैं इसी पे ही रहना चाहूँगा कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो जवाज़ क्या बना रहा है मकानात को बिल्डोज करने से पहले? जवाज़ ताकत है और बिल्डोज़र है, कोई जवाज़ नहीं है जनाब। ताकत है, बिल्डोज़र है। और उनका तो कहना है कि वो उन्होंने तो खालिसा सरकार ज़मीनों पर बनाया। तो खालिसा सरकार क्या चीज़ है? सबसे पहले बात ये है, खालिसा सरकार ये है कि अगर कोई भी हुकूमत अवाम से कोई ज़मीन खरीदती है, जो उसकी मलकियत होती है, वो खालिसा सरकार है। जो यहाँ खालिस्तान रियासत की एक जो ना 18वीं सदी का एक यहाँ हुकूमत थी, सिखों की हुकूमत, उसका कानून था जो रियासत खरीदती थी या वो ज़मीनें जो रियासत तलवार के ज़ोर पे कहीं से हासिल करती थी। तो इनको गिलगित बल्तिस्तान को इन लोगों ने तलवार के ज़ोर पर हासिल किया। और दूसरी बात, अगर कोई जगह आप तलवार के ज़ोर पर हासिल करते हो तो भी वहाँ के मुकामी लोगों के पास्चर राइट्स हैं, मुकामी लोगों के जनाब वाला मलकियती ज़मीनें हैं, मुकामी लोगों के शामिलात दे के कवानीन हैं, जो कि पंजाब में भी हैं। तो लिहाजा आप जाके वहाँ बिल्डोजर चलाए। तो अभी हम समझते हैं ऐसे लोग तो बिल्डोज किया गया, लोग जो हैं मकानात को बिल्डोज किया गया है, उससे यकीनन लोगों के नुकसानात हुए। जाहिर है घर को बनाने में बहुत ज़्यादा इस वक्त महंगाई भी है, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो फिर इस मसले का हल आप क्या समझते हैं? फिर तो टकराव की तरफ जा रहे हैं आप लोग। हुकूमत उनके घर बनाकर उनको दे दे, उनका जितना नुकसान कराया है उसका अजाला करे, उनको पेमेंट करे। ये मुतालिबा, हमारा मुतालिबा ये है। ठीक है। तो इस हवाले से कोई इस वक्त डायलॉग का सिलसिला चल रहा है? उस वक्त जो मुतासरीन की कमेटी बनी है उनकी बराह रास्त डायलॉग चल रहा है मुतासरीन की कमेटी के, और पूरे इलाके के मुतासरीन, गिलगित बल्तिस्तान के पूरे मुतासरीन हमसे राबिते में हैं। और हम समझते हैं जनाब वाला यासीन से लेके बल्तिस्तान तक हम समझते हैं इन सारे मुतासरीन को मुतबादिल आबाद करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं इन इशूज़ से हट के एक बहुत बड़ा जो इशू है गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बिलखुसूस कि वहाँ मौसमियाती तब्दीली जो है वो आप देख रहे हैं इस वक्त। जिस वक्त बर्फबारी होनी हो वहाँ बर्फबारी नहीं होती है, जिस वक्त नहीं होनी चाहिए उस वक्त बर्फबारी हो जाती है। अपर एरियाज़ में बिलखुसूस हमारे हुंजा के अपर एरियाज़ पे जो ग्लेशियर्स थे वो बड़ी तेज़ी के साथ पिघल रही हैं, नुकसानात का सामना करना पड़ता है, दरिया के बहाव में इजाफा हुआ है। तो ये इसका कोई मुस्तकिल हल के लिए कोई गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और फिर पाकिस्तान को क्या इक़दाम उठाने चाहिए? ये एक बैनुल अक़वामी, कौमी और मुकामी
مشترکہ مسئلہ ہے. مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ انسانی زندگیوں کے ساتھ وابستہ ہے. گلگت بلتستان کشمیر کے پہاڑوں سے نکلنے والا پانی, آپ کے جو 5 آب ہیں, 5 دریاؤں کا جو جگہ ہے, پنجاب جسے کہا جاتا ہے, اس کے 5 کے 5 دریا تو اس جگہ سے آ رہے ہیں. تو اس طرف سے اس طرف سے, وہ پورے کشمیر گلگت بلتستان سے چین میں پانی جا رہا ہے, ہندوستان میں پانی جا رہا ہے. تو اربوں انسانوں کا یہاں پہ 2 ارب سے زائد انسانوں کا اسی گلگت بلتستان اور کشمیر کے پہاڑوں سے گزارا ہے. آپ کو پتہ ہوگا نارتھ پول کے علاوہ باہر آ کے ماں سوائے جو پانی کے ذخائر ہیں, برف پوش پہاڑ ہیں جن کے چشموں سے یہ پورا خطہ آباد ہیں, وہ تیسرا خطہ آپ کا جناب والا گلگت بلتستان کشمیر ہے. ٹھیک ہے. سیاچن سے لے کے. اب اس کو بچانے کے لیے بہت حکمت عملی کے ساتھ آپ کو آگے جانے کی ضرورت ہے. مقامی طور پہ ایور گرین پلانٹیشن کی ضرورت ہے. آپ کسی بھی جگہ میں بنجر زمین میں چلتے ہیں, گرمیوں میں چلیں تو آپ کو پتہ چلے گا کسی گاڑی کے چھت پہ, وین کے چھت پہ لو چلتی ہے کتنی گرم. جا کے کوئی گاؤں میں جہاں درخت ہوں اسی میں داخل ہوں تو بالکل آپ ایک دم کوئی فریج میں انٹر ہو گئے. تو اس طرح کا آپ جتنے زیادہ وہاں پہ پلانٹیشن کریں گے اور وہاں پہ جو ماحول دوست بجلی پیدا کریں گے, ہوا پہ, سورج پہ, پانی پہ, یہ جو گاڑیاں ہیں آپ کی دوادار گاڑیاں, ان کو روکیں گے. وہاں پہ جو بجلی پیدا کرنے والے جنریٹرز ہیں ان کو روکیں گے, تو آپ اپنے وطن کو بہت ہی آنے والے نئے انسانوں کے لیے بچا سکتے ہیں, ورنہ نئے انسانوں کے لیے بہت خطرات ہیں. اچھا, میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں الیکشن وفاق کے ساتھ ہوں گے یا پھر الیکشن جو ہے اسمبلی اپنا ٹینیور مکمل کر کے پھر ہی ممکن ہو سکے گی؟ آپ کیا کہتے ہیں, اور بہتر کون سا ہے, وفاق کے ساتھ ہونا چاہیے یا پھر؟ پہلے تو وہاں پہ ایک داخلی خود مختاری کے لیے با اختیار جو خود اختیار تھی, جو اقوام متحدہ کے قراردادوں میں بھی ذکر ہے, ایک گارنٹیڈ گورنمنٹ ہو, اس کے لیے الیکشن وفاق کے ساتھ ہونے چاہیے. وفاق کے ساتھ الیکشن ہوں گے تو یہ الیکشن بدنام بھی نہیں ہوگا. جس نے جتنا محنت کیا وہ اتنا اس کو ملے گا. اس کے باوجود بھی اچھا جتنے بھی ریاستی اداروں کو عمل دخل نہیں کرنا چاہیے. وفاقی ریاست کو, قومی اسمبلی کو اور دیگر اسمبلیوں کے جہاز آتے ہیں وہاں, بوریوں میں بھر کے پیسے آتے ہیں, الیکشن کو خریدا جاتا ہے اور پری پول ریگنگ ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ کے سکیم ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن کے اعلانات کے باوجود وہاں پہ جو ہے کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, تو سارا الیکشن غیر قانونی ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس الیکشن سے پہلے گلگت بلتستان حکومت کو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آزاد کشمیر میں 2 پولیس ڈیوٹی پہ ہیں, بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں. جو جس کا نصیب ہے وہ آئے گا. آپ کا بلدیاتی الیکشن کو اب تک یہ خالد خورشید کو ایک بااختیار بلدیاتی الیکشن کرانے چاہیے تھے. بااختیار بلدیاتی الیکشن یہ کراتے تو لوگ اس کو دعائیں دیتے, یاد کرتے تاریخ میں. تو جناب آپ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے گزشتہ کئی سالوں سے؟ دیکھو تینوں پارٹیوں کا ایک رول ہے گلگت بلتستان کے ساتھ, تینوں پارٹیوں کا سملر رول ہے بالکل. لوگوں کو دبانا, لوگوں کو ڈرانا, لوگوں کو خریدنا, لوگوں کو تقسیم کرنا اور حکومت کرنا. تو لہٰذا یہ بلدیاتی انتخابات کرائے تاکہ لوکل جو بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہوں, ہمارے جناب والا بلدیاتی جو ممبران ہیں ان کا عوام کا ان تک ایک دم پہنچ ہوتی ہے. ایک بندہ ڈی سی تک نہیں پہنچ سکتا. جب ڈی سی کے دفتر میں 6 گھنٹے کا سفر کر کے اندر جناب والا چلم رٹو سے آئے گا, فنڈر سے آئے گا, ادھر گاکوچ میں یا استور میں بندہ نہیں ہے, وہ چلا گیا. کس کا اخراجات کا, اس کا وقت کا کون ذمہ دار؟ بالکل. لہٰذا بلدیاتی انتخابات ہو تو اپنے یونین ممبر کے گھر میں اپنے بلدیاتی جو ہے نا یونین جو ہے نا ولیج چیئرمین کے پاس جا کے, اپنا ضلعی ناظم کے پاس جا کے ایک بہترین قسم کا تمام کے تمام اختیارات ضلع کے حکومت کے پاس ہونے چاہیے, ضلعی حکومت کے پاس ہونے چاہیے. تھینک یو سو مچ بابا جان صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیا ہمارے پروگرام کے, ہم آپ کے مشکور ہیں. ناظرین, آپ لوگوں نے بابا جان صاحب کی گفتگو سنی. اس پوری گفتگو کا ایک ہی پوائنٹ کنکلوژن یہی تھا کہ گلگت بلتستان میں ایک بااختیار حکومت ہو, بااختیار گورنمنٹ ہوگی تو لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.